जगतपुर झील के पास किया गया पक्षियों व जीवों का सर्वे। भागलपुर वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में एक टीम ने जगतपुर झील आए पक्षियों और अन्य जीवों का सर्वे किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, पक्षीविद अरविंद मिश्र, डॉक्टर संजीत कुमार, जगतपुर के मुख्य प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वनरक्षी अमन कुमार और पूनम कुमारी के साथ जगतपुर गांव में बनाई गई इको विकास समिति के सदस्य भी थे। टीएफओ ने कहा कि जैव विविधता की गणना की जा रही है। यहाँ कुछ नई प्रजाति के पक्षी, तितलियां और कीड़े देखे गए हैं। नया व्याघ्र पतंग प्रजाति का भी पक्षी देखा गया। यहाँ जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा नदी में बढ़ना सामान्य और प्राकृतिक बात है। इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। सर्वे में पाया गया कि डॉल्फिन की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यदि डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है तो कई छोटे जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी। स्थानीय लोगों की सहायता से डॉल्फिन को पूर्ण संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा में जाल न लगाए, यह कानूनन अपराध है। पक्षीविद अरविंद मिश्र ने जगतपुर पर्यावरण की दृष्टिकोण से एक धरोहर है, सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए। अभी 7 प्रवासी पक्षियों को देखा जा रहा है। यहाँ 165 प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है। यहाँ बढ़ती जा रही है और उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीज़न में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ न की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और ठंड आने के पहले इस बीच का जो गैप है 1 महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको व्यवधान पहुँचाना। दूसरा, एक जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है झील में, बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं, इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लेन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी। इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब इस झील को के अपने कैरेक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। सो आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्पीशीज टू कम इन, और ज़्यादा प्रजाति आएंगे तो हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, तो आगे जाके हो सकता है और एक एक्सरसाइज करना पड़े दिसंबर में, ताकि हमको और एक वेल राउंडेड जो डेटा है वो मिले। यहाँ सर कुछ स्थानीय समस्या ये जो ज़मीन का बताए, उसको लेकर सरकार किस तरह से इस पर पहल करेगी? देखिए, हम वन विभाग से आए हैं, है ना, तो हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो हम बता सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। तो बेसिकली सबको मिलना है। अब सरकार हो, ये प्राइवेट लैंड भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सभी को एकजुट में आना है। और जो जगतपुर के लिए ज़रूरी है वो हम सब के लिए भी ज़रूरी है। एक यहाँ टूरिज़्म बन सकता है, टूरिज़्म ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं, पर सबसे पहले जगतपुर का संरक्षण की ज़रूरी है। अगर यहाँ पे टूरिज़्म हो जाए और 2-3 साल में अगर जगतपुर ख़त्म हो जाए जलकुंभी की वजह से, भगवान ना करें, फिर टूरिज़्म का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये है कि यहाँ से जलकुंभी सबको हटाएं, ताकि जगतपुर संरक्षण हो जाए। उसके बाद हम इको टूरिज़्म का सोच सकते हैं, पर पहले ही यदि टूरिज़्म की तरफ हम देखने लगे तो शायद हम कई गलत स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी कंजर्वेशन। सेकंड प्रेफरेंस बाद में आप डेवलपमेंट को दे सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट से शुरू किए तो फिर बचेगा ही नहीं 2-3 साल में। यहाँ का जो इतना घनत्व है प्रजाति का, झील तो बहुत है, सैकड़ों हेक्टेयर्स में बहुत जगह है। ये 165 प्रजाति के पक्षी को यहाँ देखा गया है, रिकॉर्ड है यहाँ पे। और अभी जो यहाँ पे शाकाहारी पक्षी है, मांसाहारी पक्षी है, उसको मछली भी मिल जा रहा है, और शाकाहारी के लिए यहाँ पे जो पानी से निकलता है घास वो भी मिल जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी गौपालक हैं, बासा वाले हैं, तो बोला जाता है गाय गोबर गोरैया। गाय है तो गोबर है तो उसमें कीड़ा है, तो पक्षी के लिए मिल जाता है खाना। ये सारा जो यहाँ पे
मतलब इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत ही संतुलित है। और आने वाले जैसे ठंड आएगा नवंबर एंड में, तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आपको बाहरी प्रवासी पक्षी देखने को मिलेगा। खासकर आज जो आए सब देखा गया, किस तरह का विशेष पक्षी यहाँ पे देखा गया? तो कुछ तो प्रवासी पक्षी आ गए यहाँ पे, स्थानीय पक्षी भी पहले से थे और प्रवासी पक्षी आना शुरू हो गया, जिसमें कि 5-7 प्रजाति के प्रवासी पक्षी को भी देखा गया। अभी आना शुरू हो गया है, नवंबर के अंत तक में लगभग सारे आ जाएंगे। यहाँ पे जगतपुर लिखाया गया, निरीक्षण किया गया। तो जगतपुर झील में आज डीएफओ साहब के आदेश पर हम लोग सब आदमी यहाँ जुटे हैं और रेंजर साहब भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, अरविंद मिश्रा जी हैं, भागलपुर से आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये डेवलप हो और डीएफओ साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें, अरविंद मिश्रा जी का भी योगदान है। रेंजर साहब अभी पूरा भिड़े हुए हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं और हम तो इन लोगों के साथ हैं। और हम चाह रहे हैं कि जगतपुर गांव के जितने मेरे पंचायत के लोग हैं उनसे सहयोग का उम्मीद हम करेंगे, वो हमको सहयोग करें कि जिनका जिनका प्राइवेट खेत है, यहाँ टीएफओ साहब का भी आदेश है कि उस पार में जितना खेत है उसमें खाद का मात्रा कम पड़े, खाद के कारण जलकुंभी भी बढ़ रहा है। और कैसे ये डेवलप हो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के आदमी से फिर हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सारे समाज के लोगों से कि हमको हेल्प करें। ये कल जगतपुर किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जगतपुर झील के कारण जगतपुर का नाम बिहार ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में जाना जा रहा है कि न जगतपुर एक ऐसा जगह है जहाँ झील है, वहाँ देश और विदेश से पक्षी आ रहे हैं। आज जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए नहीं, मेरे पंचायत का नाम हो, जितने पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं उनका भी हो कि भाई इनके सहयोग से ये डेवलप हुआ। डीएफओ साहब से हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग करें, हम इनके साथ हैं, जैसा ये आदेश करेंगे हम लोग पालन करेंगे।